एंकरों को नेता के साथ साथ एक उद्योगपति भी मिल गया है। नेता का नाम आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, उद्योगपति का नाम आप जानते हैं गौतम अडानी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नया इंडिया हमारे चैनल पर। और एक ऐसी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं दोस्तों। रवीश कुमार ने सीधा अडानी पर कहा है। देखिए, रवीश कुमार के साथ जो किया, अडानी ग्रुप के द्वारा सारे शेयर खरीद लिए गए एनडीटीवी के, उसके बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा देना सही समझा, क्योंकि सभी गोदी मीडिया हो चुका था। और रवीश कुमार ने अपने एक बयान में और एक अपने भाषण में कह सकते हैं, उन्होंने बताया भी कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के दबाव में मैं काम करूं या जो वो रिपोर्ट भेजे वो हम लिखें या वो हम देश को बताएं, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और उसके कुछ चंद दिनों के बाद ही जो अमीर लोग थे उनकी बस्तियां ढहने लगी। जी हाँ, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसके बावजूद एक दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी सीधा 23वें नंबर पर पहुंच जाता है। फिर रवीश कुमार सामने आते और कहते हैं, भगवान देख रहा था, आपने मेरे साथ जो किया, आपने मेरा घोंसला छीना, लेकिन उस समय पर भगवान देख रहा था और भगवान ने ये सब किया है कि आज आपकी जो स्थिति है, जिस अमीर शख्स ने, जिस प्रधानमंत्री के करीबी ने बस कुछ ही दिन पहले एनडीटीवी के सारे शेयर्स खरीद लिए थे, आज उसका ये हाल है कि उसके सभी शेयर्स इतने डाउन हैं और इतने करोड़ों का घाटा उसको हो चुका है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द तक नहीं बोलना चाह रहे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक भी शब्द अब तक नहीं बोला गया है, जबकि पूरा बजट सत्र था जो वो चला गया। ना ही मोदी सरकार के द्वारा, खुद मोदी के द्वारा या बीजेपी के किसी भी मंत्री के द्वारा कुछ भी कहा गया। बजट सत्र में कुछ ऐसा दिखाया गया दोस्तों जैसे कुछ देश में हुआ ही नहीं, जबकि देश का सबसे अमीर आदमी, जो पूरी दुनिया का एशिया सबसे अमीर आदमी दूसरे नंबर पर था, वो 23वें नंबर पर पहुंच जाता है। लेकिन ना तो उस पर कोई जांच एजेंसी बिठाई जाती है, ना ही किसी प्रकार का बयान दिया जाता है। लोगों का इतना पैसा है, वो खतरे में है, किसी भी समय अडानी भाग सकते हैं। जी हाँ, हम कहेंगे क्योंकि नीरव मोदी भागे थे, विजय माल्या भागे थे, जो भी भागे वो सरकार को नोटिस दे करके नहीं भागे थे। तो इनका क्या प्रूफ है कि ये नहीं भागेंगे? लोगों का पैसा दांव पर लगा है। जो लोगों ने अपना पैसा सरकार के ऊपर विश्वास दिखाकर एलआईसी से पॉलिसी ली थी, एसबीआई से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, या फिर एसबीआई में अपने खातों में अपनी जमा पूंजी उसमें डाल रखी थी, उनका पैसा अब दांव पर लगा हो और सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि आज एक अपडेट आई है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो जांच करेगी हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स पर। जी हाँ, ना कि जो अडानी ने फ्रॉड किया है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड जो हुआ है उसकी जांच नहीं, जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट सौंपी है उसकी जांच की जाएगी। ये तो सरासर ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री के जो करीबी है उनको खास चीजें दी जाती है, और जो देश की आम जनता है, अगर उनका पैसा भी, किसी का पैसा उन्होंने किसी चीज के लिए सेविंग किया था, किसी ने अपना घर बनाने के लिए सेविंग किया था, किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए सेविंग किया था, तो किसी ने अपने छोटा व्यापार शुरू करने के लिए सेविंग किया था, लेकिन उनका पैसा अब सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार क्यों नहीं उनको तसल्ली दे देती, जो देश की जनता है, कि उनका पैसा सेफ है? बताइए, या फिर निष्पक्ष जांच कराइए। आपको इतने दिनों बाद होश आता है। और दूर की बात तो यह कि सदर में अडानी के नारे भी लगाए विपक्षी सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी बस पानी पीते रहे, घबराए हुए थे, पानी पीते रहे, उनके चेहरे पर पसीना आता रहा, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने अडानी के खिलाफ या फिर अडानी जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उस पर नहीं बोला। दोस्तों, बहुत ही हैरान और हैरत अंगेज बात है कि इस देश की प्रजा के साथ जिस राजा को खड़ा होना चाहिए वो अपने करीबी मित्र के साथ खड़ा है, उसको बचाने में लगा है, ना कि उसको जांच एजेंसियां जिसको लगानी चाहिए वो उसको बचाने की सोच रहा है, उसके जो फ्रॉड है उनको दबाने की सोच रहा है। यहां पर प्रजा का पैसा कहां है? मोदी सरकार उन्हें बताए, उन्हें संतुष्ट करे। जो एलआईसी इतने घाटे में चली गई है पिछले कुछ महीने से ही, तो उस पर जो लोगों का पैसा, वो अडानी का पैसा नहीं है, वो मोदी सरकार का पैसा नहीं है, वो हम का और आपका और जो आम जनता उसका पैसा है।
तो वो पैसा सुरक्षित है या नहीं है, ये सरकार को बताना चाहिए। दोस्तों, आप इस देश के सम्मानजनक नागरिक हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।